हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8। तो आज का जो हमारा प्रश्न है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित के बारे में 20 शब्दों में लिखें। क नंबर है छापाखाना। तो छापाखाना किसे कहते हैं? तो आइए देख लेते हैं। वह स्थान जहां छापाई की जाती है छापाखाना कहलाता है। क्या वह स्थान जहां पर छपाई की जाती है छापाखाना कहलाता है? छापाखाना का खोज सबसे पहले जर्मनी के गुटेनबर्ग ने किया। किसने? जर्मनी के गुटेनबर्ग ने। अब आगे देख लेते हैं गुटेनबर्ग। तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी के मेंस नगर में हुआ था। आधुनिक छापाखाना का खोज गुटेनबर्ग ने ही किया था। क्या? गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी के मेंस नगर में हुआ था और आधुनिक छापाखाना का खोज गुटेनबर्ग ने ही किया था। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका डेफिनेशन आपने लिख भी लिया होगा और याद भी हो जाएगा आपको। आगे देखिए, आगे है बाइबिल। यह ईसाई धर्म के लोगों का सबसे प्रमुख धार्मिक पुस्तक है। यह ईसाई धर्म के लोगों का क्या है? सबसे प्रमुख पुस्तक है। और गुटेनबर्ग छापाखाना में छपने वाली सबसे पहली पुस्तक बाइबल ही थी। ये गुटेनबर्ग छापाखाना में सबसे पहले प्रथम पुस्तक थी जो कि छपी थी। चलिए आगे देख लेते हैं। रेशम मार्ग। तो यह मार्ग चीन से शुरू होकर पश्चिम एशिया के रास्ते यूरोप तक जाती थी। कहाँ से? तो यह मार्ग चीन से शुरू होता था और पश्चिम एशिया के रास्ते यूरोप तक जाती थी। और रेशम व्यापार में इस मार्ग का महत्व इतना अधिक था कि इसका नाम रेशम मार्ग पड़ गया। ठीक है, ये रेशम व्यापार में इस मार्ग का महत्व बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण इस रास्ते का नाम जो है रेशम मार्ग पड़ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। मराठा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई मराठा पत्रिका राष्ट्रवाद से प्रेरित थी। किससे प्रेरित थी? राष्ट्रवाद से प्रेरित थी। इसके द्वारा युवाओं में राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रसार किया जाता था। ये जो मराठा पत्रिका थी, इसके द्वारा युवाओं में राष्ट्रवादी भावना का प्रसार किया जा रहा था। यह अंग्रेजी भाषा में छपती थी। यह किस भाषा में छपती थी? अंग्रेजी भाषा में छपती थी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग ये सारे नोट्स को कंप्लीट करते चल रहे होंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो जो है वो अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा लें। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। यंग इंडिया। यह 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई एक साप्ताहिक पत्रिका थी। क्या थी? महात्मा गांधी द्वारा 1919 में स्टार्ट की हुई साप्ताहिक पत्रिका। साप्ताहिक यानी ये सप्ताह में एक बार आता होगा। इसका प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में होता था। इसका प्रकाशन महात्मा गांधी किस भाषा में किए थे? अंग्रेजी भाषा में। इसके द्वारा युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना प्रसारित की जा रही थी। देखिए, इसके द्वारा भी क्या हो रहा था? राष्ट्रवाद की भावना युवाओं में प्रसारित की जा रही थी, उत्पन्न किया जा रहा था। और ये 1919 ईस्वी महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका थी, यानी कि सप्ताह में एक बार आने वाली पत्रिका। तो अब देख लेते हैं इसके आगे क्या है। वर्नाक्यूल प्रेस एक्ट। सन 1878 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने भारतीय भाषाओं में छपने वाले पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से एक कानून पारित किया जिसे वर्नाक्यूल प्रेस एक्ट कहा जाता है। यानी कि जो भारत के लैंग्वेज में, भारतीय भाषाओं में जो पत्रिकाएं छपती थी और भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करती थी, उन पर इन्होंने क्या किया? वर्नाक्यूल प्रेस एक्ट के द्वारा प्रतिबंध लगाया। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है नीचे कि यह लॉर्ड लिटन के काल में पारित हुआ था। यह किसके काल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड लिटन के काल में पारित हुआ था। अगला है सर सैयद अहमद। ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में किरानी के पद पर थे। किसके पद पर थे? किरानी के पद पर थे। हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए अंग्रेजों को एक कट्टर मुस्लिम व्यक्ति की आवश्यकता थी, क्योंकि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम एकता की शक्ति को काफ़ी करीब से देखा था। अंग्रेजों द्वारा इन्हें सरकार की उपाधि दी गई थी। इन्हें सर की उपाधि दी गई थी, माफ़ कीजिएगा, सर की उपाधि दी गई थी। देखिए, अंग्रेजों का शुरू से ही नीति था कि फूट डालो और शासन करो। और 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ
काफ़ी ईमानदारी से बलपूर्वक युद्ध में भाग लिए थे। राष्ट्रवाद का भावना जागृत हुआ था, जिससे अंग्रेज काफ़ी हद तक क्षति हुए थे। उनको देश छोड़ के भागने की नौबत आ गई थी। तो उस चीज़ को देखते हुए अंग्रेज़ों ने एक चाल चला कि क्यों ना हम हिंदू मुस्लिम में क्या करें, फूट डाल दें और हम शासन करते रहें, ताकि ये लोग खुद में लड़ते रहें और हम फ़ायदा उठाते रहें। इसी के लिए इन्होंने सर सैयद अहमद को किरानी के पद पर नियुक्त किया। और ये जो थे सर सैयद अहमद, ये कट्टर मुस्लिम थे और इसी कारण से अंग्रेज़ों ने इनको सर की उपाधि दी थी। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। प्रोटेस्टेंटवाद ये क्या है, इसको देख लेते हैं। तो ईसाई धर्म के पोप और पादरियों में आई बुराई को समाप्त करने के लिए मार्टिन लूथर के नेतृत्व में एक अभियान चलाया गया, जिसके तहत ईसाई धर्म दो भागों में बट गया। ठीक है, दो भागों में क्या हुआ, बट गया। और मूल भाग का कैथोलिक और नया वाला जो भाग था उसे कहा गया प्रोटेस्टेंट कहलाया। ठीक है, तो ये है प्रोटेस्टेंट। मार्टिन लूथर यह जर्मनी का एक समाज सुधारक थे। ईसाई धर्म में आई गिरावट को दूर करने के लिए इन्होंने कई महत्वपूर्ण अभियान चलाए। यानी कि जो ईसाई धर्म में गिरावट आया था, इसको दूर करने के लिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण अभियान चलाया था। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आगे की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्लीज़ इस चैनल को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि वो इस चैनल का लाभ उठा सके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप साथ साथ नोट्स भी तैयार करते चल रहे होंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।